हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज आप लोग के लिए एक नया केस लेकर के आया हूँ। हर रोज़, हर दिन और हर पशु की बीमारी और उसका डायग्नोसिस और उसका ट्रीटमेंट एक नया होता है, क्योंकि हर बीमारी में कुछ न कुछ आपको कुछ अलग करना पड़ेगा या कुछ आपको उससे सीखने को मिलता है। डायग्नोसिस करना इतना आसान नहीं लगता है जितना आसान दिखता है। भैंसों की डॉक्टरी डायग्नोसिस पर ही आधारित है। अगर आपकी डायग्नोसिस सही है तभी आपका पशु सही ठीक हो सकता है। ये जो वीडियो में जो आप गाय जो देख रहे हैं, ये 3 महीने से इसकी तबीयत खराब है। पशुपालक ने बताया कि जब से इस गाय को खरीद के लाया 10 दिन के बाद से जो खाना धीरे धीरे कम करते चला गया, दूध पूरी तरह से ख़त्म हो गया। इसका पशु का इलाज भी लगातार जी चल रहा है, फिर भी पशु पूरी तरह से ठीक नहीं हो रहा। इसका ब्लड टेस्ट भी हुआ, ब्लड रिपोर्ट में न्यूट्रोफिलिया बढ़ा हुआ है। इसका न्यूट्रोफिलिया का इलाज किया गया और फिर भी पशु ठीक नहीं हुआ। और ख़ास बात है कि इसमें टेम्परेचर नहीं है। देखिए इसका पीलिया कितना हो रहा है, ये पूरे ब्लड लॉस हो गया। ये देखिए पूरी तरह से एकदम ब्लड ख़त्म हो गया, ज़रा सा भी ब्लड नहीं है। पूरे एकदम पीले से सीधे वाइटनेस पर आ गया। देखिए लिम्फ नोड भी बढ़ा हुआ नहीं है, देखिए लिम्फ नोड भी बढ़ा हुआ नहीं है। आई म्यूकस मेम्ब्रेन भी पूरी तरह से वाइटनेस पर आ गया। बॉडी कोड देख, इस तरह करके किसी भी पशु को डायग्नोसिस किया जाता है। यहाँ से जिस तरह आपने देखा कि भलवा लिप्स पूरे तरह से पीला हो गया है, पूरा पीला होकर के वाइटनेस हो गया। यहाँ से पशु को बचाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि ब्लड अगर आरबीसी नहीं है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन को ले जाने वाला आरबीसी ही है। अगर आरबीसी इतने डाउन होता है तो पशु स्ट्रेस में भी हो जाता है, क्योंकि पशु जैसे ही गर्मी होगा हाँफने लगता है, थोड़े से पशु चलने पर हाँफने लगता है। इस पशु का डायग्नोसिस करने के बाद इसका इलाज किया जा रहा है। यहाँ से बहुत लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, लेकिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन हर जगह संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि ब्लड अवेलेबल नहीं हो पाता है। पशुपालक से अगर पूछा जाए कि दूसरे गाय से ब्लड लिया जाए तो वो रेडी नहीं होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी दूसरी गाय भी कमज़ोर रहती है, जिसके कारण ब्लड का व्यवस्था नहीं हो पाता है। कभी कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के करने के बाद भी पशु नहीं बचता है, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते समय भी कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है। इसीलिए मैं बार बार और हर वीडियो में ये बात कहता हूँ कि डायग्नोसिस आप सही करें। डायग्नोसिस अगर आपकी सही है तो पशु सही होता है। अब उस स्थिति में आप इस पशु को आप देख रहे हैं कि इसको में सलाइन हो रहा है, जबकि यहाँ पानी नहीं चढ़ना चाहिए, क्योंकि ब्लड नहीं है। अगर आप पानी चढ़ाते हैं तो ब्लड और पतला हो सकता है, जिसके कारण पशु की स्थिति और खराब हो सकता है। इसीलिए
मैं बार बार बोलता हूँ कि डायग्नोसिस आप अपने जगह पर करें और उसका ट्रीटमेंट सही करें तो आपका पशु अधिक से अधिक ठीक होगा। लेकिन पशुओं की डॉक्टरी डायग्नोसिस पर ही निर्भर है। डायग्नोसिस आपकी सही है तो आप किसी भी दवा से पशु को सही कर सकते हैं। अगर आपकी डायग्नोसिस सही नहीं है तो आप कितनी भी अच्छी दवा ले लें या कितने भी बड़े ब्रांड की दवा ले लें, आप पशु को ठीक नहीं कर सकते। अगर आपकी डायग्नोसिस सही है तो आप मरते हुए पशु को भी बचा सकते हैं, बशर्ते जो बचने वाले होते हैं। तो इसका डायग्नोसिस इस पशु का किया गया और डायग्नोसिस में ये हमेशा ध्यान रखें कि आपकी आंखें अल्ट्रासाउंड की तरह काम करना चाहिए और हाथ एक्सरे की तरह करना चाहिए। अगर ये नहीं आपका किया और ब्रेन एकदम कंप्यूटर से तेज़ की तरह चलना चाहिए, ताकि आपकी देखते के साथ ही पशु को समझ जाना चाहिए कि पशु बचेगा कि नहीं, तभी आप पशु को इलाज करने का प्रयास करें। नहीं तो पशु जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं कि यहाँ फ्लूइड दिया जा रहा है, जबकि इसका आरबीसी ही पूरी तरह से डाउन हो गया। जो भी आरबीसी बचा हुआ है ये फ्लूइड से और पतला हो जाएगा। देखने से आप लोगों को ऐसा ही लगेगा, लेकिन ये मेरी डायग्नोसिस है। आपकी डायग्नोसिस की तरह करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। वीडियो देख करके इलाज करना इतना आसान नहीं है। इस तरह के इलाज के लिए आप अपने पशु चिकित्सक से ज़रूर संपर्क करें। जो अनुभवी पशु चिकित्सक है उनसे ज़्यादा प्रयास करें कि इलाज कराएं, ताकि आपके अधिक से अधिक पशु बच सके। ये 2 महीने से ऊपर होने के कारण है कि इस पशु का पूरी तरह से ब्लड लॉस कर गया और लगातार पशुपालक ने बताया कि टेम्परेचर नहीं रहने के कारण है कि इसका इलाज चलते रहा और ब्लड रिपोर्ट में कुछ नहीं निकलने के कारण, क्योंकि उसमें न्यूट्रोफिलिया निकला था, पशुपालक ने बताया, जिसके कारण है कि न्यूट्रोफिलिया का इलाज चलते रहा और स्थिति ऐसी हो गई कि पूरी ब्लड खत्म हो गया बॉडी से। तो पशुपालक से आप ज़रूर हिस्ट्री लिया करिए, क्योंकि हिस्ट्री आपका बहुत बड़ा सहयोग करेगा आपकी डायग्नोसिस में। इस पशु का डायग्नोसिस जो है आरबीसी और डब्ल्यूसी स्प्लीन 2 बीमारी में आपका लॉस करता है सबसे ज़्यादा, एक एनाप्लाज्मा और थैलेरिया में। ऐसे आपका बवेशिया में भी हो सकता है ब्लड लॉस, ट्रोमेटिक में भी हो सकता है, लेकिन ट्रोमेटिक नहीं है, चोट कहीं नहीं लगा है। बवेशिया खून पेशाब नहीं किया है, पशुपालक के द्वारा भी बताया गया कि खून पेशाब नहीं किया है, टेम्परेचर नहीं है। बवेशिया अगर रहता तो टेम्परेचर रहता, वो भी नहीं है। उसके बाद इसका इलाज इस प्रकार किया गया, इसमें फ्लूइड दिया गया, ओटी दिया गया, बुपावेन का इस्तेमाल किया गया, सीपीएम दिया गया और इसमें क्यूराफ्लेक्स का इस्तेमाल किया गया, फेरिटास का इलाज इस्तेमाल किया गया, फॉलोअप में गुड़ लगातार दिया गया, इसमें वेट प्लाज्मा का इस्तेमाल किया गया। इस तरह देने के बाद जो है पशु धीरे धीरे चारा खाने लगा और पशु देखिए कि ये स्थिति में हो गया, पशुपालक के चेहरे पर भी चमक आ गई। तो इस तरह का अगर आप इलाज करते हैं तो पशु सही होगा, लेकिन डायग्नोसिस सबसे बड़ा चीज़ है। डायग्नोसिस सही नहीं है तो आपको नहीं ठीक है। इस तरह के अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन